मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग बर्ड बॉक्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और उसका नाम है मैलरी। मैलरी के 2 बच्चे हैं और अभी फिलहाल वो अपनी बच्चों से कुछ सीरियस बात कर रही थी। उनके बच्चे भी डरे हुए थे। मैलरी बच्चों को बोल रही थी, हम बाहर ट्रिप पे जाने वाले हैं और इसमें बहुत टाइम लगेगा, कभी ना खत्म होने वाला ट्रिप जैसा, और मैं तुम दोनों की आंखों में पट्टी बांधूंगी और तुम दोनों किसी भी हालत में इसे नहीं उतारोगे। ये बोल के मैलरी अपनी आंखों में भी पट्टी बांध देती है और उनकी आंखों में भी पट्टी बांध देती है। उनकी घर के दरवाजे और खिड़की पर भी पेपर चिपका हुआ है ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए और अंदर के लोग बाहर ना देख पाए। फिर मैलरी बच्चों को लेके वहाँ से निकल जाती है और साथ में अपनी बर्ड्स को भी रख लेती है, क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है इन बर्ड्स को पहले से ही पता चल जाता है और वो फड़फड़ाने लगते हैं। मैलरी ने घर के बाहर एक रस्सी बांध रखा था। उस रस्सी की मदद से वो बच्चों को लेके एक लेक के किनारे आती है। वहाँ पर एक बोर्ड बंधा हुआ था। मैलरी उस बोर्ड को सीधा करके पानी में उतार देती है और बच्चों को लेके बोर्ड में बैठ जाती है और बोट को चलाने लगती है। मैलरी अपने आंखों में पट्टी बांध के ये सब कर रही थी। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें 5 साल पहले की दुनिया दिखाया जाता है। यहाँ दिखाते हैं मैलरी एक आर्टिस्ट है और वो प्रेग्नेंट है। मैलरी को बाहर की दुनिया ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर अंदर ही रहती है। तभी वहाँ पर मैलरी की बहन आ जाती है और उसे न्यूज देखने बोलती है। न्यूज में दिखाते हैं दूसरे देशों में अजीब सी वायरस फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को मार रहे हैं और चारों तरफ तबाही फैली हुई है, पर वो लोग इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और मैलरी उसकी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है। मैलरी बहुत पहले से ही अपनी हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, इसलिए उसको बेबी आने की इतनी खुशी नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल बिहेव करती है। डॉक्टर बताते हैं बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ दिन में ही वो इस दुनिया में आने वाला है। फिर मैलरी वहाँ से निकल जाती है और देखती है बाहर एक लड़की कांच में अपना सर फोड़ रही है। ये देख के मैलरी डर जाती है और भाग के बाहर आती है और अपनी बहन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो बताती है दूसरे देशों में जो हो रहा था हमारे यहाँ पर भी शुरू हो गया है। वो दोनों गाड़ी चला के वहाँ से जा रहे थे तो देखा वहाँ पर भी तबाही मची हुई है। लोग अजीब तरीके से अपने आप को ही मार रहे हैं। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मैलरी की बहन कुछ देखती है जिससे उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाती है और चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। वो दुखी और परेशान लगने लगती है। इस वजह से वो गाड़ी बहुत ही बुरी तरह चलाती है और जिसके कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बच जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, पर मैलरी की बहन उस वायरस का शिकार हो गई थी, इसलिए वो एक गाड़ी के आगे आके अपना जान दे देती है। फिर मैलरी वहाँ से भागने लगती है, पर वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो ज्यादा भाग नहीं पाती और वहीं पर गिर जाती है। पास के एक घर से एक लेडी उसकी हेल्प करने आई थी, पर वो भी वायरस का शिकार हो जाती है और जलती हुई गाड़ी में जाके बैठ जाती है। फिर वहाँ पर टॉम नाम का एक लड़का आता है और मैलरी को उठा के घर के अंदर लेके जाता है। उस घर के अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि इस खतरे से बचने के लिए उस घर में छुपे थे। सब कहते हैं कि खिड़की दरवाजा अच्छे से कवर कर दो ताकि कोई बाहर ना देख पाए। यहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट थी, वो भी बहुत परेशान थी। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ मैलरी को नाव में 14 घंटा बीत चुका था। उनके पास खाने को सामान और थोड़ा कपड़ा भी है। मैलरी को जब भी अपनी बच्चों से बात करना होता है वो चादर के अंदर छुप के बात करती है ताकि वो लोग एक दूसरे को तो देख पाए बट बाहर ना देख पाए। वो लोग जा ही रहे थे तभी एक आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि आंखों से पट्टी हटा दो, मेरे पास खाना है तुम लोगों को देने के लिए। उसकी बात मैलरी नहीं सुनती और बच्चों को भी कहती है खबरदार पट्टी मत उतारना, पर वो आदमी उनकी बात नहीं सुनते और उनकी बोट के पास आ जाता है और जबरदस्ती मैलरी की पट्टी हटाने की कोशिश करता है। पर मैलरी बहुत ही बहादुरी से चाकू लेके उस आदमी पर वार कर देती है जिससे वो मर जाता है और मैलरी वहाँ से निकल जाती है। फिर दोबारा से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ घर में काफी दिन बीत चुका है और खाना खत्म हो चुका है। खाना लेने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, पर बाहर खतरा है या नहीं ये देखने के लिए एक लड़का मॉनिटर चेक करने जाते हैं, क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो सोचता है कि डायरेक्ट देखने से ये बीमारी फैलती है तो शायद टेक्नोलॉजी की मदद से ये बीमारी ना फैले। फिर भी वो लोग उसे कुर्सी के साथ बांध देते हैं ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा पाए, पर वो मॉनिटर में एक हवा की झोंका देखता है जिसे देखते ही उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है और वो खुद को मार लेता है। फिर बाकी लोग आके मॉनिटर को तोड़ देते हैं ताकि
उसमें कोई देख ना ले। फिर वो लोग सोचते हैं कि खाना लेने बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैलरी और टॉम और 2 जने और साथ में एक शॉप पर जाते हैं। वो लोग जाने से पहले गाड़ी को पेंट से ढक देते हैं ताकि वो बाहर ना देख पाए और गाड़ी की जीपीएस की मदद से वो लोग शॉप के अंदर जाए। फिर जीपीएस की मदद लेके वो शॉप की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में गाड़ी जा रही थी, क्योंकि उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए लाशों के ऊपर से गाड़ी जा रही थी। फिर अचानक से वो क्रिएचर आके गाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगती है और गाड़ी हिलने लगती है, पर वो लोग किसी तरह शॉप तक पहुंच जाते हैं। पर सभी लोग शॉप में घुसने से पहले आंखों में पट्टी लगा लेते हैं। अंदर उनको जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी सेल्फिश होके कहता है, हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। हमने बाकी लोगों को तो वादा नहीं किया था कि हम आएंगे, बट मैलरी कहते हैं हम सेल्फिश नहीं है, हम उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकते हैं। ये बोल के वो बात संभाल लेती है। फिर मैलरी को वहाँ पर कुछ बर्ड्स मिलती है जिन्हें वो साथ रख लेती है। ये वही बर्ड्स है जो मैलरी बोट में जाने से पहले अपने साथ रखती है, यानी कि मैलरी ने 5 साल तक इस बर्ड्स को संभाल के रखा था। फिर वहाँ पर अंदर फंसा हुआ एक आदमी की आवाज आती है और वो इन लोगों को गेट खोलने बोलते हैं। फिर ये लोग गेट की कुंडी खोल देते हैं। वो आदमी भी साइको था, बोल रहा था कि ये क्रिएचर बहुत सुंदर है, तुम्हें देखना चाहिए। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं, पर उसको अंदर नहीं ढकेल पा रहे थे, इसलिए चार्ली उसको धक्का मार के खुद को अंदर फंसा देता है और उस क्रिएचर का शिकार होके अंदर खुद को मार देता है। सबको बचाने के लिए उसने अपना जान दे दिया। फिर वो लोग सामान लेके वापस आ जाते हैं। यहाँ टॉम और मैलरी अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करती है। तभी गाड़ी की आवाज आती है। वो देखते हैं एक लड़का और एक लड़की उनको धोखा देके गाड़ी लेके वहाँ से भाग गए हैं। फिर प्रेजेंट वाला सीन दिखाई देता है। वो लोग 24 घंटे से बोट में सफर कर रहे थे। यहाँ पर उनका बोट एक गाड़ी में टकरा जाता है जो पानी में फंसा हुआ था। बोट टकराने की वजह से उसका लड़का पानी में गिर गया था। मैलरी ने उसे तो बचा लिया था, पर उनके खाने और कपड़े का बैग पानी में गिर जाता है। भीगने की वजह से उस लड़के को ठंड लग रही थी और उनके पास कपड़ा भी नहीं था, इसलिए मैलरी बोट किनारे पे लगा के एक घर जाती है कपड़ा ढूंढने और बच्चों को बोट में ही छोड़ के जाती है, ये कह के कि वो लोग यहाँ से कहीं ना जाए और आंखें नीचे रखे। मैलरी को कुछ कपड़ा मिल जाता है, पर क्रिएचर यहाँ पर भी आ जाता है और मैलरी के नाम कह के पुकारता है। मैलरी डर के गोली चलाती है। गोली की आवाज सुन के वो लड़की जंगल की तरफ चली जाती है मैलरी को देखने, पर मैलरी सही टाइम पे वापस आती है और बच्ची को बचा लेती है और फिर वो लोग सफर चालू कर देते हैं। फिर 5 साल पहले वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ मैलरी और टॉम के बीच में फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर एक रात उन लोगों ने एक आदमी को अंदर आने दिया था जिसका नाम है गैरी। गैरी बताता है कि कुछ साइको लोगों ने जबरदस्ती उनकी 2 दोस्तों को उन क्रिएचर की तरफ दिखवाया और वो मारे गए। मैं किसी तरह बच के यहाँ आया हूँ, पर वो झूठ बोल रहा था और उसे कोई पहचान नहीं पाया। यहाँ दूसरी प्रेग्नेंट लेडी मैलरी से प्रॉमिस लेती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैलरी उसकी बेबी का ख्याल रखेगी। और फिर मैलरी एक किटी टॉय उस बच्चे को देके बोलती है, जब तुम्हारी बेबी आ जाएंगी तुम उसे ये देना। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वही किटी टॉय उस लड़की की हाथ में है, जिसका साफ मतलब है कि ये बच्ची उसी लेडी की है और अभी वो जिंदा नहीं है। खैर वो कैसे मरी पास्ट के सीन में पता चलेगा। सीन फिर पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ दोनों प्रेग्नेंट लेडी का लेबर बन स्टार्ट हो जाता है। टॉम और वो बूढ़ी औरत दोनों लेडी की मदद कर रहे थे। यहाँ पर गैरी अपनी बैग से कुछ क्रिएचर्स की फोटो को निकालता है और मैलरी की बर्ड्स को ले जाके फ्रिज में रख देता है। ये सब वो बूढ़ा आदमी देख रहा था और टॉम को बताता है कि तुम लोगों ने उसकी वजह से मुझे अंदर किया। ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे अंदर लाना सबसे बड़ी गलती है। फिर टॉम पहले बर्ड्स को फ्रिज से निकालता है और इससे पहले टॉम कुछ करता गैरी आके टॉम के सर पर मारता है, उसे बेहोश कर देता है और ऊपर बच्चों को देखने जाता है उनकी आवाज सुन के। मैलरी को लड़का हुआ था और उस लेडी को लड़की। गैरी वहाँ जाके खिड़की से सारा पेपर हटा देता है ताकि वो लोग बाहर देखे। मैलरी और वो बूढ़ी औरत आंखें ढक लेते हैं, बट वो लेडी बाहर देख लेती है और कांच से बाहर कूद के मर जाती है। दोनों बच्चों को मैलरी कंबल के अंदर छुपा लेती है। गैरी उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती बाहर दिखाता है और वो औरत भी कैंची लेके खुद को मार देती है। फिर वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी गन लेके आ जाता है, पर क्रिएचर्स के डर के लिए उसने आंखों में पट्टी बांध रखा था, जिस वजह से उसे ठीक से पता नहीं चला गैरी कहाँ है और गैरी इस बूढ़े आदमी को भी मार देता है और तभी टॉम होश में आ जाता है और गैरी को शूट कर देता है। फिर टॉम और मैलरी दोनों बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऐसा करके उनका 5 साल बीत जाता है। यहाँ उन दोनों के पास एक कॉल आता है जहाँ पर एक आदमी बता
बताता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं और ये बिल्कुल सेफ जगह है। यहाँ पर खाना और कपड़ा भरपूर मात्रा में है, पर यहाँ आने का रास्ता मुश्किल है। नदी से होते हुए 2 दिन का रास्ता है। जिसमें टॉम बोलता है हम तुम्हें कैसे ढूंढेंगे, जिसमें वो बताती है कि बहुत सारी बर्ड्स की आवाज सुनाई देगी, वहाँ पर हम रहते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैलरी अभी बच्चों को लेके कहाँ जा रही है। खैर फिर वहाँ पर कुछ साइको आ जाते हैं। टॉम बाहर जाता है ताकि उनको रोक पाए और इसी बीच मैलरी बच्चों को लेके वहाँ से निकल पाए। टॉम सबको शूट करके मार देता है, पर एंड में वो भी उस क्रिएचर का शिकार हो जाता है, इसलिए अपने आप को भी शूट कर देता है। मैलरी को समझ आ जाती है कि टॉम भी मर गया है। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। घर में आके मैलरी बहुत रोती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया था। वो बच्चों को सिखा रही थी। असल में इन 5 सालों में मैलरी ने बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड रह के सिग्नल देना और जीना, इन सबों की ट्रेनिंग अच्छे से दे दिया था। अब कहानी पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाती है। अभी उन लोगों को बोट में 42 घंटा हो चुका था। नदी की बहाव में वो लोग खतरनाक रास्ते से होते हुए गुजर रहे थे। तभी उन लोगों का बोट उल्टा हो जाता है, जिससे वो तीनों पानी में गिर जाता है। पर मैलरी उन दोनों को बहुत मुश्किल से ढूंढ लेती है और तीनों बर्ड्स की आवाज को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर भाग रहे थे और वो क्रिएचर भी उनके पीछे था। तभी मैलरी के वो नीचे गिर जाती है और बच्चे ऊपर रह जाते हैं। पहले वो बेहोश हो जाती है, पर होश में आते ही बच्चों को ढूंढने लगती है। इसी बीच बच्चों को वो क्रिएचर मैलरी की आवाज भी पट्टी उतारने के लिए उकसाते हैं, पर सही टाइम में मैलरी उन दोनों को ढूंढ लेती है और फिर दोनों को उठा के भागने लगती है। वो तीनों गेट तक पहुंच जाते हैं और गेट खटखटाने लगते हैं। शैतान उनके करीब ही आ रहे थे। तभी उनको अंदर ले लिया जाता है। पहले तो उनकी आंखें चेक कर लेते हैं, फिर एक अंधा आदमी आके उन्हें अंदर लेके जाते हैं। ये अंधों का स्कूल था। यहाँ बहुत सारे अंधे लोग रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आके मैलरी अपने बच्चों का नाम भी बताती है, क्योंकि पहले वो गर्ल्स और बॉय कह के ही बुलाती थी। यहाँ लड़की को बोलती है तुम्हारा नाम है ओलिम्बिया, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की का नाम है, क्योंकि ये नाम उसकी मॉम की थी, जो कि मैलरी की सबसे अच्छी दोस्त थी। और अपनी बेटे का नाम रखती है टॉम, क्योंकि मैलरी टॉम को बहुत चाहती थी। उसकी याद में बेटे का नाम टॉम रखा और बच्चे इनको मैलरी कहती थी। इसलिए यहाँ मैलरी उन दोनों को बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और उनके साथ लाया हुआ बर्ड्स को भी छोड़ देती है। यहाँ पर उनको वही डॉक्टर मिलती है जो कि मैलरी की चेकअप किया करती थी। वो मैलरी को देख के खुश हो जाती है और वेलकम करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।